अब हम असल मुद्दे पर आते हैं, जिसको लेकर हम आपके साथ जुड़े हैं आज। हमारा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, हमारा शहर के विधायकों से, निगम पार्षदों से, नगर निगम की महापौर से, निगम कमिश्नर से सवाल है। इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? कौन रोकेगा? कौन रोकेगा इसको? नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आज हम ऐसे मुद्दे पर आपके साथ जुड़े हैं जो हम सबसे जुड़ा हुआ है। आज हम आपको शहर के सबसे शानदार, सबसे सुंदर और सबसे बड़े पार्क की तस्वीर दिखाने वाले हैं। उस तस्वीर के माध्यम से कुछ सवाल सरकार से करेंगे, कुछ सवाल करेंगे अधिकारियों से। बीते कल हमने अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। पीछे टाउन पार्क में शान से लहराता तिरंगा हमें बता रहा है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हमें संविधान ने आजादी से रहने की व्यवस्था दी है, जनता के मत से सरकार चुनने की ताकत दी है। संविधान ने हमें अपनी बात कहने की आजादी दी है। कल 26 जनवरी 2026 को देश ने गणतंत्र दिवस मनाया। देश के हर शहर, हर गांव-गांव में, गली-गली में शान से तिरंगा फहराया गया। शहरवासी बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकले। उसी की एक तस्वीर हम टाउन पार्क के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं दर्शकों, पार्क का मैदान खाली सफेद पॉलिथीन से अटा पड़ा है। इस तस्वीर के माध्यम से हमारा उद्देश्य आपको पार्क की गंदगी दिखाने का नहीं है। आम दिनों में यह पार्क साफ सुथरा रहता है। पार्क में खिले फूल मस्ती से रिठलाते रहते हैं। लेकिन इतना जरूर आपको बता दें कि पार्क के फूलों की क्यारी को किस बेरहमी से रौंद दिया गया है। आप देख रहे हैं, टूटे हुए कूड़ेदान देख रहे हैं, टॉयलेट से गायब, वॉश बेसिन की जो ट्रे है वो गायब है, वो आप देख रहे हैं। पौधों से गायब फूलों को आप देख रहे हैं। पार्क के मैदान में फैली जो पॉलिथीन है वो आप देख रहे हैं। यह सब सभ्य शहरवासियों का कृत्य है जो फरीदाबाद शहर में रहते हैं। पार्क की हालत करने के लिए गांव के लोग यहाँ नहीं आए हैं, यह सब शहरवासियों ने किया है। यह सब यहाँ पर सेक्टर 12 के आसपास की कॉलोनियों और झुग्गियों से सेक्टर 12 में 26 जनवरी की परेड देखने आए परिवारों ने किया है। लेकिन इस खबर को दिखाने का उद्देश्य यह भी नहीं है कि लोग 26 जनवरी को परेड देखने आए और पार्क की दुर्दशा कर दी। इस तस्वीर से तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, जो अपने आप को शहरवासी सभ्य नागरिक कहते हैं, वास्तव में उनकी मानसिकता कितनी दूषित है। दर्शकों, अब हम असल मुद्दे पर आते हैं, जिसको लेकर हम आपके साथ जुड़े हैं आज। दर्शकों, फरीदाबाद सेक्टर 12 के आसपास के लोग एक दिन के लिए 26 जनवरी 2026 को सेक्टर 12 में 26 जनवरी की परेड देखने के लिए आते हैं और उसके बाद सेक्टर 12 के टाउन पार्क में गुनगुनी धूप भी सेकते हैं। वहीं पर रेडी खोमचे वालों से खाने पीने का सामान खरीदते हैं और वहीं पर पॉलिथीन और बाकी बचे अवशेषों को वहीं पर पार्क में फेंक देते हैं। विशाल पार्क मैदान पूरी तरह से पॉलिथीन से अटा हुआ है, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। पार्क में इतनी खाली पॉलिथीन का अंबार लग चुका है, उसे खाली करने के लिए सफाई कर्मचारियों को ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लेना पड़ता है। मुद्दे की बात यह है कि देश में पॉलिथीन पूरी तरह से बैन है, तो इतनी भारी संख्या में पॉलिथीन का चलन आज भी क्यों जारी है? हमारा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। मोदी जी, आपने पॉलिथीन का प्रयोग पूरी तरह से बैन किया हुआ है देश में, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब तक पॉलिथीन का उत्पादन पर बैन नहीं लगेगा तब तक इसका प्रयोग कैसे रुकेगा? जब एक दिन में एक पार्क में इतनी पॉलिथीन इकट्ठा हो जाए तो जिन्हें निकालने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लेना पड़े, तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं 140 करोड़ के इस देश में कितनी पॉलिथीन का उत्पादन और प्रयोग एक दिन में हो रहा होगा। जब इसका उत्पादन होगा तो जनता में इसकी खपत भी होगी। ऐसे में सरकार द्वारा पॉलिथीन बैन सिर्फ एक कागजी साबित हो रहा है। धरातल पर पॉलिथीन बन रही है, बिक रही है और देश की जनता पॉलिथीन का जमकर प्रयोग भी कर रही है। हमारा शहर के विधायकों से, निगम पार्षदों से, नगर निगम की महापौर से, निगम कमिश्नर से सवाल है। शहर की कोई दुकान ऐसी नहीं है जिस पर पॉलिथीन उपलब्ध ना हो। सब्जी मंडी की कोई ऐसी रेहड़ी और दुकान ऐसी नहीं है जहां पर पॉलिथीन ना हो। बस अड्डा के पास, रोड के किनारे फल बेचने वालों की कोई ऐसी रेहड़ी नहीं है जिस पर पॉलिथीन ना हो। तो आपसे सवाल है, जब बैन पॉलिथीन खुलेआम बेची जा रही है और खरीदी जा रही है, तो आप क्या कर रहे हैं? इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है?
कौन रोकेगा? कौन रोकेगा इसको? नगर निगम के कर्मचारियों के लिए तो इस तरह की पाबंदी दूध देने वाली भैंस की तरह है, क्योंकि निगम कर्मचारी पॉलिथीन बैन का डर दिखाकर दुकानदारों से खूब अवैध वसूली करते हैं और इस अवैध वसूली का हिस्सा भी बंटता होगा। दिखावे के लिए 2-4 दुकानों का चालान होता है और दिखा दिया जाती है पॉलिथीन पर कार्रवाई हो गई, कार्रवाई जारी है। अधिकारियों से सवाल है कि आपने कितनी ऐसी इकाइयों को सील किया है जहां पर पॉलिथीन का उत्पादन होता है। मुद्दे की बात यह है, तब तक इस तरह के बैन का कोई मतलब नहीं है जब तक पॉलिथीन के उत्पादन को बैन नहीं किया जाएगा। पॉलिथीन रखने वालों से पहले उन उत्पादनकर्ताओं पर जुर्माना और उनकी फैक्ट्री सील होनी चाहिए जो पॉलिथीन का निर्माण करते हैं, तब कहीं जाकर पॉलिथीन का प्रयोग बंद हो पाएगा। अन्यथा यूं ही पॉलिथीन का प्रयोग जारी रहेगा और निगम कर्मचारी दुकानों से इसी तरह से अवैध वसूली करते रहेंगे। अगर सरकार वास्तव में चाहती है कि देश पॉलिथीन मुक्त हो, तो सबसे पहले देश में पॉलिथीन का उत्पादन बंद करना होगा, वरना पॉलिथीन यूं ही आम आदमी का हिस्सा बनी रहेगी और कूड़े के ढेर पर पॉलिथीन का अंबार लगता रहेगा। उस पर उसका बेसहारा गाय उन पॉलिथीन को खाती रहेंगी। अगर आपको पोस्ट में दम नजर आए तो आप इस पोस्ट को शेयर करना ना भूलें, पोस्ट पर अपने कमेंट जरूर करें ताकि इसकी गूंज सत्ता के गलियारों तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।